नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आज का जो हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जिसमें हमारा जो टॉपिक है दोस्तों आपका सत्य संघर्ष। ठीक ना, सत्य संघर्ष में जो 1811 से 1818 तक के बीच में जो बात हुआ है उसी के ऊपर हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो पर आपको बढ़िया से ध्यान दे करके सुनना है, एक कथा की तरह याद कर लेना है इसको, ठीक ना, कहानी की तरह, फिर हमेशा याद रहेगा और क्वेश्चन भी आपको धड़ाधड़ से बनने जाए लगेगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आवाज़ बहुत ही यहाँ पर दबा हुआ कम आ रहा था भाई, है ना, तो अब इस वीडियो में आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए साउंड कम आ रहा था भाई, इसको हमने रिपेयर करा लिया। ठीक है, चलिए, अगर ऐसी आपको और कुछ भी भाई डाउट लगता है, ठीक ना, या फिर साउंड में या फिर वीडियो में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होता है तो भाई आप कमेंट करना, हम उसको तुरंत से तुरंत सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो वीडियो। ठीक, तो यहाँ पर भाई जो आपको टॉपिक सामने में दिखाई दे रहा है, ठीक ना, सत्ता संघर्ष 1811 से 1818 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो रघु जी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अप्पा राव राजा बनना चाहते थे। ठीक ना, वेंकोजी का पुत्र रघु जी तृतीय छोटे थे, जिसके कारण अप्पा राव को राजा बनाया गया। अप्पा राव को ब्रिटिश ने अपना रिजेक्ट जो नियुक्त किया, मतलब एक मुखिया नियुक्त किया। ठीक ना, यहाँ पर नियुक्त किया। इस समय दरबार के ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में मी जेम्स किंग उपस्थित थे। ठीक ना, अप्पा राव और ब्रिटिश के बीच हुई एक संधि, जिसके लिए अप्पा राव को हर साल, ठीक ना, अप्पा राव को हर साल 7.11 लाख देने का निर्णय किया। ठीक ना, ब्रिटिश सरकार जो अप्पा राव को 7.11 लाख देने का निर्णय किया भाई। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस संधि में जो संपन्न कराने के लिए, ठीक ना, नगोपंत और नारायण पंडित को ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक ना, पुरस्कार देने के रूप में यहाँ पर 25,000 और 15,000 रुपये का पेंशन के रूप में प्रदान किया गया भाई। इसके बाद भी यहाँ पर जो लिखित रूप में, ठीक ना, प्रिसेप्ट लिखते हुए हैं। यहाँ पर पारंपरिक जो कूट और ईर्ष्या का भावना से ग्रस्त था, ठीक ना, मराठों को ब्रिटिश का सामना करना संभव नहीं था। यहाँ पर नोट करके आपको मैं बता दिया हूँ नीचे में। जो सीताबाड़ी युद्ध 1818 में जो मराठा अप्पा राव और अंग्रेज के बीच में हुआ, जिसमें अप्पा राव ने आत्मसमर्पण कर दिया भाई। ठीक ना, और जो आपका ब्रिटिश शासन थे, शासन ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। ठीक ना, जो शासन काल था ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। और इसी के बाद में भाई आपका जो आधुनिक इतिहास का जो 1811 से 1818 तक था, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इतना कोई आप याद करना। इसी में हम थोड़ा सा और आगे टॉपिक देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आगे टॉपिक है यह ब्रिटिश काल, ठीक ना, जो मराठा शासन थे, ब्रिटिश कालीन में जो मराठा शासन थे किस प्रकार से चला, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, जो कि अप्पा राव से ही यह संबंधित है। अप्पा राव के बाद रघुजी तृतीय राजा बन गए, परंतु उस समय रघुजी तृतीय का बचपन होने के कारण ब्रिटिश ने अपना एक एजेंट, ठीक ना, एक एजेंट बना करके राज किया। अंग्रेज को यहाँ पर रेजिडेंट जैक्सन को नियुक्त किया गया भाई। रेजिडेंट एक जैक्सन को नियुक्त किया भाई, अंग्रेज था एक। ठीक, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधिकारी। अब छत्तीसगढ़ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे तो उसको देख लेते हैं कि कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट है ये। कैप्टन एडमंड, ठीक ना, कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम अध्यक्ष रहे। इन्हीं के समय में डोंगरगढ़ की जमींदारियों का विद्रोह किया गया भाई, है ना। यहाँ पर कैप्टन एगुन, जो कि 1818 से 24 तक रतनपुर रायपुर का एकीकरण कर राजधानी रायपुर को बनाया गया था। ठीक ना, वीर नारायण सिंह के पिता राम राय ने इस समय विद्रोह कर दिया था। जो जमींदार गेन सिंह ने भी विद्रोह कर दिया था भाई। इसके बाद में क्या हुआ, तो कैप्टन हंटर, जो कि 1825 में क्या हुआ, तो आगे देखते हैं क्या हुआ भाई। तो कैप्टन हंटर के बाद में भाई आता है कैप्टन सैडिस। जो कैप्टन सैडिस है, जो 1825 से 1828 तक संपूर्ण कार्य प्रणाली अंग्रेजी भाषा में किया। ठीक ना, यहाँ पर डाक तार का विकास किया, मतलब डाक तार का विकास हुआ भाई।
कब हुआ? तो 1825 से 1828 के बीच में हुआ, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देख लेते हैं तातुदारी प्रथा, ठीक ना। बंजर जमीन जो बंजर जमीन होती थी, ठीक ना, बंजर जमीन को कृषि कार्य हेतु उपयोग कराने के लिए छत्तीसगढ़ के यहाँ पर तातुदार के जन्मदाता हैं, ठीक ना। मराठाओं के समय में तातुदार जो सिरपुर और लवन था, ठीक। इसके बाद में थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं आगे हम। तो यहाँ पर भाई आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ग्रिगोरियन कैलेंडर के तहत अंग्रेज वर्ष लागू किया गया, ठीक ना। यहाँ पर ग्रिगोरियन जो कैलेंडर के द्वारा जो अंग्रेजी कैलेंडर आया भाई है ना, जिसमें जनवरी फरवरी आया, उसको लागू किया गया। पहले हमारा ये सब नहीं था, ठीक। इसके बाद में नोट 1856 में, ठीक ना, 1856 में चार्ल्स इटालियन ने सिहावा, खल्लारी और संजारी को 3 तातुदार बनाया गया भाई, ठीक। इसके बाद में 5वां में देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्विलिनियस को 1818 से 1830 तक, ठीक। इसके बाद में भाई आपका कैप्टन फ्राडर को 1830, इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ का शासन पुनः भोसले शासन रघुजी तृतीय को सौंप दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर राज्यों के जिलेदार नियुक्ति हुआ भाई, ठीक। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का यहाँ पर हम लोग देख लिए भाई, जो कि ब्रिटिश शासन काल चला, मराठा काल शासन चला ब्रिटिश सरकार के अंदर में, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ भाई, तो वहाँ पर मराठा शासन चला ब्रिटिश सरकार के अंदर में। उसके बाद पुनः फिर से भोसला सरकार आपका चला भाई 1830 से 1854 तक। तो कैसे चला तो देखते हैं हम, ठीक ना। कैप्टन आपके क्राफ्ट ने रघुजी तृतीय को पुनः शासन हस्तरिक आपको दे दिया, ठीक ना। उसके बाद में समय में जिलेदार बन गया भाई। जिलेदार क्या चीज़ है तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 1818 से 1854 तक की अवधि में कुल 8 जिलेदार बने भाई, ठीक ना। अब कौन कौन बने तो देख लीजिए, नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। क्रम से मैंने यहाँ पर बता दिया है, याद कर लेना। एक क्रम पूछ सकता है कभी भी, और पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में, ठीक ना। कृषि राव जो आपका कृष्णा राव, ठीक ना, पहला भाई आपका कृष्णा राव, द्वितीय आपका अमृत राव, तीसरा है सह उद्दीन, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका दुर्गा प्रसाद, और 5वां है इट्ठू कंवराव, ठीक ना, इट्ठूका राव। इसके बाद में 6वां है आपका सखाराम बापू। उसके बाद 7वां है गोविंद राव। उसके बाद 18 है भाई, 8वां है आपका 7वां आपका गोविंद राव, ठीक ना। 8वां है आपका गोपाल राव, ठीक है। इसके बाद में भाई ये जो 8 नाम दिखाई दे रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद करके रखना है, ठीक ना। इन्हें जिलेदारी के साथ साथ क्या मिला भाई, रघुजी तृतीय को शासन चलाया गया, ठीक ना। और इसमें हम इतना ही देखेंगे, और इतना ही इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, बस उतना ही पढ़ना आप, ठीक ना। और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं भाई वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि हम केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही इसमें कवर कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर कराएंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बस उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लास है कंटिन्यू चलता ही रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपको बोला है कि मैं हर जो टॉपिक हो रहा है हमारा, उसका मैं आपको क्विज क्लास लेकर आ रहा हूँ, साथ साथ मिक्स क्विज क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक छत्तीसगढ़ फ्री क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट बना है, और एक हमारा छत्तीसगढ़ का जो MCQ क्लासेस है, इसके नाम से प्लेलिस्ट बना है। तो आप जाओगे चैनल में तो आपको देखने को मिल जाएगा भैया। और साथ ही साथ वीडियो डाल रहा है भाई, टेलीग्राम में जाओ, आपको टेलीग्राम में हर एक चीज़ का वीडियो अवेलेबल मिलेगा, PDF भी मिल रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपने पूरा देखा होगा। वीडियो देखा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट भी करना, ठीक है। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक। तो चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।